दोस्तों, आखिरकार वो लिस्ट हाथ लगी गई जिसकी बदौलत ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। मसला यूं ही नहीं उछाल दिया गया था कि 100 सीटों पर खुलकर धांधली हुई है, और ये धांधली कैसे हुई है ये सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, क्योंकि बहुत पुराना मसला नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर और ज्यादा गंभीर था जब एक और याचिका आ गई कि आखिरकार जिस कमेटी के जरिए इस देश के चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, और अगर हटाया तो फिर ये समझ लीजिए ज्ञानेश कुमार जैसे कई और आएंगे, ऐसे ही लोकतंत्र को खूंटी पर टांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इस पूरे मसले को लेकर। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि छोड़िए ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब इस पर सुनवाई होगी, पूरी सुनवाई होगी। और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने अब वो तस्वीर या यूं कहा जाए सबूत सामने रख दिए हैं जिन 100 सीटों का जिक्र ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कर रहे थे। अब क्या इस लिस्ट पर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इससे केवल काउंटिंग का मसला नहीं है बल्कि इसमें जुड़ा हुआ है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जिसके मुताबिक जितने वोट कटे अगर उससे कम की तादाद रही चुनाव जीतने की तो यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगा। कल होना है शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले ही ममता बनर्जी ने फोड़ दिया है बम। किस चीज का दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये नीली पीली हरी गुलाबी टाइप की लिस्ट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल मुस्लिम बाहुल जिले की जो सीटें टीएमसी से बीजेपी के पास गई, वहां 5 साल में टीएमसी के घटे मतदाताओं का एक गणित है पूरा। अच्छा, छोटा मोटा मसला होता तो बात अलग थी। यह आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इसे पूरी तरीके से लिया गया, इसमें बता दिया गया है। अब जरा मैं समझाता चल रहा हूं क्या क्या है। एक इसमें निकल कर आती है सीट, देखिए इसमें मुर्शिदाबाद सीट है, मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट, जहां टीएमसी को 1,36,444 वोट मिले थे। कब? साल 2021 में। ये घटकर कितने रह गए? 80,659। मुस्लिम बाहुल्य सीट है। सबसे पहले महत्वपूर्ण स्टिक को देखते चलिएगा। देखिए इसमें आगे क्या है। बीजेपी को 2021 में जो वोट मिले थे यहां पर वो 43,964 हो जाते हैं। ये गौर से देखते जाइए, एक एक कॉलम दिखा रहा हूं। यहां पर बीजेपी 2026 में इसे मिलते हैं 91,201। समझ रहे हैं? जीती हुई पार्टी 2021 में टीएमसी थी, वहां बीजेपी जीत जाती है। ये विक्ट्री का मार्जिन भी देखिए। एजुकेशनल डिलीशन ये था जो एसआईआर के जरिए करने की कोशिश हो रही थी, और जीत का विक्ट्री मार्जिन कितना है? 10,542। ठीक है ना। अब आइए 24 पर साउथ 24 परगना की ये 5 सीट है, जिसमें जादवपुर भी है, बेला पश्चिम है, टोलीगंज है, बेला पूरब है और सोनार पूरब दक्षिण है। ये 5 सीटें हैं। पहले जादवपुर में देखिए, पहले टीएमसी को 2021 में 98,100 वोट मिले, बाद में इसके घटकर 78,483 रह गए, जबकि 53,139 वोट मिले थे 2021 में बीजेपी को। ये बढ़कर कितने हो गए? 1,06,199 वोट हो गए। यानी वोट ट्रांसफर हुआ है या क्या हुआ? अब इसमें बताया गया बीजेपी यहां पर चुनाव जीतती है, जीत का मार्जिन 27,716। जितना अंतर वैसा ही खेल। देखिए ना, एक और बेला पश्चिम 1,14,778 वोट मिले, इस बार मिले 88,472। पहले कितने कम मिले थे? 63,894 और अब मिले हैं 1,13,171 वोट। जीत का मार्जिन 24,699। देखते जाइए, बहुत सारी सीटें ऐसी। टोलीगंज है, 1,01,440 वोट मिले थे 2021 में बीजेपी को और टीएमसी को। ये घटकर रह गए कितने? 82,394। और जब 51,360 वोट मिले थे बीजेपी को 2021 में, ये बढ़कर तकरीबन 30,000 से ज्यादा वोट बढ़े, यानी 30 भी नहीं, इसे अगर कहा जाए 37,000, 88,407 वोट मिले। जीत गई बीजेपी, जीत का मार्जिन 6,013 वोट। बेला पूरब 1,10,968, 90,365 रह गए, इनको मिलते हैं 73,540। फिर मैं बोल रहा हूं ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। 1,15,502 सीटें वोट। जीत का मार्जिन 25,137, जीती बीजेपी। सोनार दक्षिण में भी देखिए 1,09,222 वोट मिले थे टीएमसी को, इस बार मात्र 93,188 वोट मिले। यहां पर 83,041 वोट मिलते हैं बीजेपी को, ये बढ़कर हो जाते हैं अचानक 1,28,970, जबकि जीत का मार्जिन 35,782 है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊं। साथ परगना की एक और सीट सोनार उत्तर भी है, गोसाबा है, मतलब इतनी सारी सीटों पर
खुल्लम खुल्ला खेल किया गया है। और अगर ये खेल नहीं है तो उसका जवाब दीजिए, कितने कितने मार्जिन से, मार्जिन का अंतर देखिए, बहुत आराम से इस पर खेल किया गया। और यही एक कहानी बताती है कि क्या क्या वहां पर हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि बार बार ये कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी के पास ऐसा क्या सबूत है। तो देखिए ये सबूत आपके सामने ही है। अब इसमें क्या बता रहे हैं विकास कुमार, देखिए पश्चिम बंगाल मुस्लिम बाहुल जिलों में टीएमसी के मतदाताओं में 2021 की तुलना में 2026 में भारी गिरावट दिख रही है। बीजेपी को वोटर उतनी ही स्पीड से बढ़े हैं। बीजेपी के वोटर टीएमसी के मतदाताओं में 5.14 लाभपुर से लेकर 37.14 बेलडांग तक की गिरावट दिख रही है। 47 ये मुस्लिम बाहुल इलाके में। इन सभी सीटों पर बीजेपी के वोट बढ़े हैं, जो 15.82% बुरवान से लेकर 107.44% जंगीपुर तक बढ़त है। 107.44%, यानी दुगने से ज्यादा। ठीक है, बेलडांग में टीएमसी को के वोटों में 47.14% की कमी आई, जंगीपुर में 40.88% की कमी आई। एसआईआर का खेल समझिए, कैसे वोट कटे और किसके वोट कटे, ये शुरुआत से चल रहा था। चुनाव आयुक्त को तो कोई दिक्कत पड़ती नहीं है ना, क्योंकि चुनाई किन्ने है। आओ कांडी में 33.94% की कमी आई, मुस्लिम बाहुल इलाके में टीएमसी के वोट गिरे। नवग्राम में 27.51% की कमी, हर ग्राम जाएंगे तो 26.64% की कमी। वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना जिलों में 85 सीटें हैं, जिन पर टीएमसी 75 से 44 और बीजेपी 9 से 34 पर पहुंच गई। देख रहे 75 सीटें, 75 में से ये 44 पर आ गई और बीजेपी 9 से 34 पर पहुंच गई। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कैसे आसानी से चुनाव जीत लिया गया है। और जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया ही दिखाया, कितनी सीटें हैं, जंगीपुर, जादवपुर, बेला पश्चिम, टोलीगंज, बेला पूरब, सोनारपुर दक्षिण, मानिकचक, सोनार उत्तर, बिशाबनगर, गोसाबा, हेमताबाद, सागर, खरग्राम, कांडी, सूरी। ठीक है ना, सूरी के बाद जरा आइए और कितने हैं, अभी तो बिरला का है, काकद्वीप, नाबाग्राम, मयूरेश्वर, सैनिथिया, करांदीगी, रामपुरथ, लापुर, सताचिया और बुरवान। तकरीबन ये 20 सीटें हैं। 20-22 सीटों पर ये तगड़ा खेल खेला गया। और अगर ये खेल नहीं है तो बीजेपी आकर साबित कर दे कि जब उनके नेता खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो क्या मुसलमानों ने आगे आकर बीजेपी को वोट कास्ट कर दिया। क्योंकि हम तो देख ही रहे थे मुसलमानों को कितना वोट कास्ट करने दिया जा रहा है, उनके एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर खुल्लम खुल्ला। फिर भी आराम से पश्चिम बंगाल के अंदर इन सीटों पर, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी बढ़त बना लेती है। फिर कहते हैं खेल नहीं है, ये संविधान की जीत है। ये सब जानते हैं किसकी जीत है, किसकी जीत नहीं है। अब एक एक एक्सपोज हो रहा है। अब ये सोचिए, ये डेटा अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए और सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि उनका पूरा का पूरा उनका ऑब्जर्वेशन था कि जितने वोट कटे हैं या जितने वोट नहीं दे पाए, उसके मुकाबले अगर जीत का मार्जिन कम रहता है तो सुनवाई भी होगी और अगर सही तरीके से हुआ तो फैसला पलट भी दिया जाएगा। नमस्कार।